हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का नई टॉपिक लेकर के आए हैं। आज की जो टॉपिक है वो ओम का नियम है, और ओम का जो नियम है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के स्तर से और क्लास 12 के स्तर से, दोनों के स्तर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जब क्लास 10th की चर्चा हो रही तो आज हम लोग ओम के नियम को बहुत विस्तार रूप से समझेंगे और हो सकेगा ओम के नियम का सत्यापन भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो आज जो है ओम का नियम समझेंगे, ओम का नियम समझेंगे। तो यदि देखा जाए दोस्तों, ओम का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ओम का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हम लोग विस्तार रूप समझेंगे, हर एक कड़ी को हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे चैन के तरीके, उसी के भांति चैन की भांति ही हम लोग इसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो ओम का नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। तो ये जो है ओम का नियम, इसकी खोज सर्वप्रथम 1827 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में। देखिए अब कौन सा वैज्ञानिक है, सर जॉर्ज साइमन। देखिए ये वैज्ञानिक है और इस नियम का प्रतिपादन किस सन में किया गया, 1827 ईस्वी में। इन्होंने एक धातु लिए और उसमें क्या किए, उसके बीच विभवांतर क्या किए, स्थापित कर दिए और उस धातु के बीच विद्युत धारा क्या किए, प्रवाहित कर दिए। जब प्रवाहित किए तो उस प्रवाह के और विभवांतर, बीच के विभवांतर को इन्होंने नाम क्या दे दिए, ओम का नियम। और यह नाम 1827 ईस्वी में दिया गया। और किस वैज्ञानिक ने दिया, सर जॉर्ज साइमन ने दिया। ये ध्यान रखना है कि ओम का प्रतिपादन 1827 ईस्वी में किया गया और किस वैज्ञानिक ने किया, सर जॉर्ज साइमन ने किए। अब जैसा कि यहाँ पर आपको परिभाषा यदि इसकी देखना हो, क्या परिभाषा, तो आपको ये देखना है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, इसकी परिभाषा होगी, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे आप लोग यहाँ जैसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग यहाँ लिख सकते हैं ताप, मोटाई और क्या। देखिए ये जो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर, किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, मोटाई, लंबाई ना बदले, ताप मोटाई लंबाई ना बदले, तथा तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात नियत होता है या नियत रहेगा। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहेगा, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। इतनी बात क्लियर। हम लोग पुनः एक बार समझ लेते हैं, तो इसको फिर इसी प्रकार समझेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, मोटाई, लंबाई ना बदली जाए तो चालक के बीच विभवांतर तथा इनमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात नियत होता है, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते
हैं। इतनी बात क्लियर। अब जैसे कि यहीं पर फार्मूला इसका देखा जाए, अभी सभी के डिस्कस पूर्ण रूप से और किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर इसका फार्मूला देखा जाए, रब करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर ये आप लोग लिख सकते हैं, अर्थात ये जितने भी प्रोसेस लगाए हैं उसके आगे आप लोग लिख सकते हैं क्या, अर्थात। अर्थात लगाने का अर्थ ये हो जाएगा, जो वो प्रोसेस मैं बताया उन सभी का मिश्रण करके अलग रूप में मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अर्थात उसका अर्थ आप समझिए। देखिए जैसा कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्या, चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर, ये इसी का पार्ट है, आप लोग अलग मत करिएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको लिखना है नियत या अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो विभवांतर है धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या, धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो प्रोसेस है अभी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहीं पर देखा जाए तो आपको ये लिखना है शुद्ध रूप से, नॉर्मल रूप से ये हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि V प्रोपोर्शनल I। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं विभवांतर अर्थात V I के अनुक्रमानुपाती होता है। V I के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आपको लिखना है। यानी कि ये फार्मूला निकलेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग और प्रोसेस होगा। जैसा कि यहाँ मैं स्मॉल में लिखा हूँ, इसको क्या कर लीजिए आप कैपिटल में बना लीजिए। अब देखिए जैसा कि ये प्रोसेस हुआ, जब यहाँ पर ये हटेगा यानी कि प्रोपोर्शनल हट जाएगा तो ये प्रोसेस क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसा कि यहीं पर आगे तो V बराबर क्या IR होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, I का मान निकाल सकते हैं। यदि देखिए ये मल्टीप्लाई में है R, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई R हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। देखिएगा, और यहाँ पर हम लोग ये प्रोसेस लिख सकते हैं जहाँ R अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये नियतांक है, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि ये जब प्रोपोर्शनल हटा है तो हमारा इस प्रोपोर्शनल का स्थान पर क्या कार्य कर रहा है, R कार्य कर रहा है। वही मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि जहाँ R अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या है, R है नियतांक। तो इसी का आगे जैसा कि यहाँ पर V देखा जाए, यहीं पर लिख सकते हैं जहाँ V विद्युत विभवांतर है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर है। और इसी के नीचे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जहाँ ये पॉइंट में लिखते आप लोग चाहिएगा, ज़्यादा सूटेबल लगेगी, या एक साथ लिख सकते हैं, जहाँ I तार में प्रवाहित विद्युत धारा है। क्या, विद्युत धारा है। इतनी बात क्लियर। तो यानी कि ये हमको मिल गया दोस्तों कि जहाँ R अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ R V विद्युत विभवांतर है, और जहाँ I क्या है, तार में प्रवाहित विद्युत धारा है। ये प्रोसेस रहा क्या, ओम के सिर्फ नियम में आपको इतना पूरा प्रोसेस लिखना है। और इसी का आगे आपको ये ध्यान देना है, ओम के सत्यापन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
पहले क्या होता था, जैसे कि इंटर में जो प्रोसेस है, ओम का सदिश और अदिश रूप पूछ लिया जाता था। तो जैसा कि आपसे ये पूछा जाए कि ओम का सदिश रूप अदिश रूप बताइए, तो ये जो ओम का नियम होता है ये क्या है, अदिश रूप है। क्या ये अदिश रूप है? आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओम का नियम सदिश है कि अदिश, तो आपको ये बताना है अदिश, क्या अदिश है। इतनी बात क्लियर। तो ये सभी इंटर प्रोसेस है, सदिश और अदिश। ये इंटर विस्तार रूप से जाता है, ग्राफ द्वारा बनाकर क्या किया जाता है, समझाया जाता है। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई ओम का नियम। अब हम लोग ओम का सत्यापन देखते हैं। ओम का सत्यापन भी इम्पॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर, इसको रफ किया जाए। ओम के नियम में हम आपको लिखते हुए और समझाते हुए दोनों चलेंगे। किस लिए? यहाँ यदि मैं लेक्चर दे दूँगा तो समस्याएं हो जाए, किसी लिए कुछ बातें आपके दिमाग से उड़ने लगेंगी, किसी लिए सभी आप लोग लिख नहीं सकते, किसी लिए इसमें ज़्यादा प्रोसेस होगा लिखने के लिए, किसी लिए समझाने लगूँगा तो आप यदि उस जो बातों को मैं समझा रहा हूँ यदि आप उसको लिखने लगेंगे, कम से कम 1.5 पेज के चला जाएगा आपका पूरा प्रोसेस। तो हम शॉर्ट में करके उसको लिख करके आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए ओम का नियम का सत्यापन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। क्या? सत्यापन। ये क्लास 10th के स्तर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता है, हर बार ये पूछ लेता है, या ओम का नियम पूछेगा या ओम का सत्यापन। इस बार पूछा गया था ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो इसको मैं बहुत अलग यूनिक तरीके से बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए क्या? ओम के नियम के सत्यापन करने के लिए आवश्यक वैद्युत परिपथ, आवश्यक वैद्युत परिपथ चित्र अनुसार बनाते हैं। इतनी बात क्लियर। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखा, क्या? ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए आवश्यक वैद्युत परिपथ चित्र अनुसार बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको थोड़ा समझिएगा, मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ। इसमें 2 फिगर बनते हैं, एक तो परिपथ के द्वारा बनाया जाता है, एक ग्राफ द्वारा। यानी कि जो विभवांतर रहेगा वो क्षैतिज में रहेगा और जो बोल्ट रहेगा वो ऊपर रहेगा, यानी ऊपरी सतह में। फिलहाल इसको आप लोग छोड़िए। तो जैसा कि यहाँ पर आपको ये लिखना है, यहाँ पर एक प्रतिरोध तार लेते हैं। ये क्या है? प्रतिरोध तार। आप सभी पॉइंट को लिखते चलिएगा। प्रतिरोध या प्रतिरोधक तार बोल सकते हैं। क्या? प्रतिरोधक तार। इतनी बात क्लियर। ये मैंने लिया क्या? प्रतिरोधक तार। एक आमीटर ले लेते हैं। क्या? एक आमीटर। मैं सभी का परिपथ बना करके चार्ट द्वारा समझा चुका हूँ दोस्तों, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये क्या है? आमीटर। क्या है? आमीटर है जो हमारा ये किस श्रेणी में रहेगा, इसको आप लोग, जैसा कि आपको यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा, ओम के नियम का सत्यापन में आमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा।
तो वो अलग अलग प्रोसेस से जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसको अलग अलग प्रोसेस से जोड़कर भी सॉल्व किए जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये होगा, तो ये क्या है, आमीटर है। क्या आमीटर है, जो क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। आप यदि ऐसे लिखते चलेंगे दोस्तों तो ये आपको समझने में थोड़ी क्या होगी, सुविधा होगी, यानी कि आसानी हो जाएगी दोस्तों। श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इतनी बात क्लियर। अब जब इसी के आगे हम लोग यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ एक कुंजी लगाना पड़ेगा, और वो भी कुंजी किस प्रकार रहेगी, खुली कुंजी नहीं रहेगी, बंद कुंजी रहेगी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, खुली कुंजी अर्थात कुछ इस प्रकार, राइट, कुछ इस प्रकार, कुछ नहीं, यही रहेगा खुली कुंजी का चिन्ह ये। और बंद कुंजी का चित्र क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, बिंदु रहेगा इसके मध्य। तो ये बंद स्विच है, ये क्या है, ओपन स्विच है। इतनी बात क्लियर। ये खुली स्विच है, ये नीचे वाली क्या है, बंद स्विच है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसी के नीचे जब हम आगे परिपथ बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। देखिएगा, जब यहाँ पर हम लोग आएंगे तो इसके साइड में यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा, हमको बंद कुंजी लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आई धारा क्या करना पड़ेगा, हमको प्रवाहित करना पड़ेगा। और इसी का आगे जब हम लोग एक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमको एक बैटरी लगाना पड़ेगा। क्या, बैटरी। और आपको मैं बता चुका हूँ कि बैटरी किस प्रकार लगाई जाती है। जैसा कि यहाँ पर यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जो छोटी रेखा रहेगी उधर हमेशा माइनस कार्य करेगा, और जो बड़ी रेखा रहेगी वो हमेशा क्या रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। और ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा प्लस तरफ से ही धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। जब आपको माइनस की तरफ से दिखाई देगा तो वहाँ पर प्रोसेस अलग हो जाएगा। ओके, कहीं कहीं आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा दोनों तरफ से किस तरफ से धारा प्रवाहित की जा रही है। तो हमेशा प्लस तरफ से प्रवाहित की जा रही। अब जब यहाँ पर आप माइनस तरफ से देख लेंगे तो वहाँ आपकी बात अलग हो जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको वो भी समझाऊँगा माइनस तरफ से भी। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ जो सर्वप्रथम यहाँ कुंजी क्या किससे डिनोट करते हैं, के से। और यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। क्या, बैटरी, बैटरी। और बैटरी जो लगी है दोस्तों उसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। क्या, बी से डिनोट कर देंगे। इतनी बात क्लियर। अब ये रही बात इतने चित्र का, इतने चित्र। और इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। और जब वोल्ट मीटर लगेगा वो नॉर्मल परिपथ के ऊपरी सतह में लगाया जाता है। क्या, जैसा कि यहाँ पर ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है। क्या, वोल्ट मीटर। तो ये रही बात, जैसा कि मैं एक बार पुनः समझा दे रहा हूँ। मैंने सर्वप्रथम एक प्रतिरोधक तार लिया और प्रतिरोधक के लेफ्ट सिरे से नीचे निचली सतह पर एक मैंने आमीटर रखा और उसको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा। क्या किया, एक श्रेणी क्रम, उसको क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा। लेकिन उसकी निचली सतह में आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है उसी तरफ से। लेकिन कुछ आगे चलने के पश्चात, यानी कि ये जो प्रतिरोधक तार है उसको राइट तरफ से एक कुंजी रखी गई है और कुंजी के आगे एक बैटरी लगाई गई है जो प्रतिरोधक तार से क्या की गई है, आगे जोड़ दी गई है। फिलहाल ये प्रोसेस आपको नहीं लिखना है जो मैंने बताया, ये मैं समझा रहा हूँ चित्र। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, ओम के नियम के सत्यापन करने के लिए आवश्यक परिपथ चित्र बनाते हैं। तो ये मैंने क्या किया, बना दिया। ओके,
अब जब इसी के आगे लिखा जाएगा तो यहाँ पर यह प्रोसेस हो जाएगा, धारा क्या, धारा नियंत्रक, क्या, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक RH से डिनोट किया जाता है, क्या, RH से, धारा नियंत्रक द्वारा धारा के, क्या, धारा के मान को, धारा के मान को बढ़ाते हैं, धारा के मान को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, यानी निरंतर क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर उसी के बाद तथा संगत, क्या, संगत वोल्टेज, क्या, वोल्टेज को V से डिनोट करेंगे। देखिएगा अभी सभी आपको क्लियर हो जाएगा सभी चीज़। ये क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज V बढ़ाते जाते हैं तथा संगत वोल्टेज V के मान को लिखते जाते हैं। इतनी बात क्लियर। अब जब इसी के आगे और प्रोसेस क्लियर किया जाएगा तो ये हम लोग क्या करेंगे, सारणी के अनुसार समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर ये लिख सकते हैं, विभवांतर, विभवांतर क्या, V तथा धारा, क्या, तथा धारा I के, यहाँ हम लोग कैपिटल में लिख लेते हैं, क्या, कैपिटल में, धारा के मान निम्न सारणी के अनुसार प्राप्त होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमको एक सारणी बनाना पड़ेगा और उस सारणी के अकॉर्डिंग ही हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्या, उस सारणी के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसा कि यहीं पर हम बना देते हैं तो ग्राफ की चर्चा अभी यहीं पर कर देते हैं जिससे कि दोनों क्लियर रहे सारणी के अनुसार। अब जैसा कि यहीं पर यहाँ वोल्टेज ले लेते हैं V, इतनी बात क्लियर। और यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, I धारा, यानी कि I धारा, और I धारा किस में रहेगी, मिली एम्पियर में रहेगा, क्या, मिली एम्पियर में रहेगा। V किस में रहेगा, वोल्ट में रहेगा, अर्थात वोल्टेज में रहेगा। I किस में रहेगा, मिली एम्पियर में रहेगा। ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। जब यहाँ पर मान रखा जाएगा दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पर मान रखते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने 1 वोल्ट लिया, क्या, 1 वोल्ट लिया, फिर आगे क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट लिया, फिर 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट। इसी प्रकार निरंतर क्या रहेगा, ये सीरियल क्रम में क्या रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। वही प्रोसेस मैं यहाँ लिखवाया हूँ, क्या, धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को बढ़ाते जाते हैं तथा संगत वोल्टेज के मान को क्या करते हैं, लिखते जाते हैं। जब धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, जैसा कि यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, 5 मिली एम्पियर, क्या, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। जब आगे होगा तो ये क्या होगा, 10 मिली एम्पियर हो जाएगा, और जब आगे जाएगा तो 15 मिली एम्पियर हो जाएगा, फिर 20 मिली एम्पियर हो जाएगा, फिर 25 मिली एम्पियर हो जाएगी। ये इसी प्रकार बढ़ेगा। ओके, तो ये रही बात एक चार्ट के, यानी सारणी के।
अब जब मैंने सारणी बना दिया तो इसके आधार पर हमको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तभी तो ये सत्यापन पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। सत्यापन तभी पूर्ण रूप से क्या होगा, सिद्ध होगा। इसको मैं बनाता हूँ क्या, ग्राफ। रफ करते हैं इस प्रोसेस को। सत्यापन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इसलिए सत्यापन यदि आपको आ गया, सत्यापन में मुख्य कड़ी जानते हैं क्या होता है, ये जो चार्ट मैंने सारणी बनाया ये सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए यदि ये आप बना दिए, ये बन गया तो आपका ग्राफ 101% बन जाएगा। जब आपका ग्राफ और ये बन गया तो आप इसी के अकॉर्डिंग 1-2 लाइन लिख भी सकते हैं। यदि ये 4 नंबर में दिया तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा। क्या 4 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। इतनी बात क्लियर। अब आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको एक लाइन सर्वप्रथम लिखना पड़ेगा इसके बारे में, क्या इसके बारे में, या इसके बारे में ना लिख करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं। क्या ग्राफ बनाने के बाद उसके बारे में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। चाहे जैसे करिए तो हम लोग यहाँ पर सर्वप्रथम चलिए ग्राफ के बारे में लिख देते हैं। मान लेते हैं वोल्टेज, क्या वोल्टेज, वोल्टेज V, क्या वोल्टेज V को x अक्ष, वोल्टेज V को x अक्ष क्या करते हैं, रखते हैं। मान लीजिए कि x अक्ष तथा धारा को y अक्ष, क्या y अक्ष पर लेकर, y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। क्या ग्राफ खींचते हैं, जो चित्रानुसार ग्राफ प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर। अब जैसा कि यहाँ पर जब ग्राफ बनाया जाएगा तो ये इसको बहुत अलग तरीके से हम लोग बनाते हैं। पॉइंट बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वोल्ट V को x अक्ष, हमेशा 2 अक्ष होते हैं। इसमें कितने अक्षों का चर्चा किया है, एक x है एक y है। तो हमेशा जो x होता है दोस्तों वो हमेशा लेटी हुई रेखा, जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, लेटी हुई रेखा पर x अक्ष होता है। इतनी बात क्लियर। लेटी हुई रेखा है, देखिएगा ये x अक्ष है। अब जैसा कि यहीं पर देखा जाए, इसके जो इस तरफ होता है वो x डैश अक्ष होता है। यदि इसके अनुसार देखेंगे 4 अक्ष मेरा बनेगा, एक x अक्ष, एक x डैश अक्ष, दूसरा क्या हो, तीसरा क्या हो जाएगा y अक्ष, चौथा क्या होगा y डैश अक्ष होता है। ये 4 अक्ष हो जाएंगे। लेकिन उसके अकॉर्डिंग होगा, जो सर्कल अकॉर्डिंग होता है वो 3 अक्ष होते हैं। जैसे कि घड़ी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 अक्षों में विभाजित होता है। एक x अक्ष होता है, दूसरा y अक्ष होता है, तीसरा z अक्ष होता है। फिलहाल जो ये x y z है ये मैं इंटर में पढ़ा चुका हूँ और आपको भी मैं इंटर में पुनः पढ़ाऊँगा। तो इसके आगे देखते हैं। जैसा कि ये बात क्लियर। अब जब इसके ऊर्ध्वाधर देखा जाए दोस्तों तो ऊर्ध्वाधर भी क्या होगा, ये क्या है, y अक्ष। इतनी बात क्लियर। और जब यहाँ पर दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसमें बताया जा रहा है जो y अक्ष है वो क्या रहेगा, धारा रहेगा। क्या जो y अक्ष है वो क्या रहेगा, धारा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, I धारा है। इतनी बात क्लियर। और जो क्षैतिज यानी कि x अक्ष है वो क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। क्या वोल्ट रहेगा, वोल्ट या वोल्टेज। और यहाँ क्या है, O बिंदु है। इतनी बात क्लियर। अब जैसा कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम या x को पकड़िए, y के पकड़ना तो हमको दोनों को है।
सर्वप्रथम हम लोग इसको सीरियल क्रम में पकड़ते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर बोल्ट दिया है, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए 1 बोल्ट है पहला पॉइंट, दूसरा क्या है 2 बोल्ट है, तीसरा क्या है 3 बोल्ट, फिर चौथा 4 बोल्ट, फिर पांचवा 5 बोल्ट है। इतनी बात क्लियर। अब चाहे आप 3 बोल्ट तक भी लिख सकते हैं, 4 बोल्ट तक भी लिख सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है कितने तक हम लोग क्या करें सारणी बनाएं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, यहाँ आई, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 5 मिली एम्पियर हो जाए, क्या 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर लिखा गया है, या में लिखा गया। मान लीजिए कि यहाँ यदि या में लिख देंगे तो यहाँ ग्राफ बनाने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर उसी के आगे देखते हैं क्या है 10 है, फिर क्या है 15 है, फिर क्या है 20 है, फिर उसके आगे क्या है 25 है। मान लीजिए कि उसके आगे क्या है 25 है। अब देखिए जब इसको हम लोग मिलाएंगे, जब इसको मिलाएंगे दोस्तों बहुत सीरियल क्रम मिलाएंगे, किस लिए, ये जो मिलान है इसी के आगे अभी कटान बिंदु भी मिलेगा, क्या कटान बिंदु भी मिलेगा, इसलिए अभी रेखा ऐसे जाएगी ना ऊपर। मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है। इस प्रकार है। जब यहाँ से ये रेखा जाएगी, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये आपस में क्या होगी मिलती जाएगी, यानी कि हर एक बिंदुओं से क्या होगी होती जाएगी। इस प्रकार देखिए मेरा तो इस प्रकार होगी, मेरी थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, आप लोग सही बना लीजिए। और ये जहाँ पर मिलेगा ये इनका क्या होगा निर्देशांक कहलाएगा, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है, क्या x अक्ष और y अक्ष, यही निर्देशांक होता है। यदि ज्यामिति में चले जाएंगे तो x1 y2 x1 y1 फिर x2 y2 वो सभी अलग अलग पदों में विभाजित हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाए क्या, ये x है, पहले x लिखा जाएगा 1,5, ये इसका अक्ष हो गया, और यहाँ 2,10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3,15, और आगे क्या हो जाएगा 4,20, और आगे क्या हो जाएगा 5,25। फिलहाल ये लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन लिख देंगे थोड़ा सही रहेगा, ये हमको दिखाई देता रहेगा कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग निर्देशांक भी क्या किए हैं ज्ञात कर लिए हैं। इतनी बात क्लियर। अब ये रही बात, इतनी बात क्लियर ना। अब इसके आगे एक लाइन 2 लाइन लिख लीजिए तो आपका ओम के नियम का सत्यापन भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो हम लोग लिखते हैं, तो इसको रफ किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जब विभवांतर बढ़ेगा, यानी कि इस प्रकार, जिस प्रकार विभवांतर बढ़ेगा, क्या विभवांतर जिस प्रकार वोल्ट बढ़ेगा, क्या जिस प्रकार वोल्टेज V बढ़ेगा,
उसी प्रकार धारा I भी क्या होगा, बढ़ेगा। धारा I भी क्या होगा, बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर। जब ये बढ़ेगा तो इनके अकॉर्डिंग ये सूत्र निकल जाएगा, R बराबर क्या, V/I। या इसको हम लोग, इसको लिखने से पहले हम लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हैं क्या, V प्रोपोर्शनल I। यही पॉइंट अभी मैं सबसे पहले लिखवाया था। इसमें जैसे मान लीजिए कि इस ग्राफ से लिखना है, इसमें ये जो पॉइंट लिखा हूँ इसी ग्राफ के नीचे लिखना है, और इसी के नीचे ये भी पॉइंट लिखना है जो लिखने जा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्या, इस ग्राफ में एक सरल रेखा OA प्राप्त है। अब कहेंगे OA कहाँ है मेरा, तो इसमें एक जो सरल रेखा है इसको हम लोग OA से ही प्रदर्शित करेंगे, लेकिन यहाँ A तो चर्चा है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग A यहाँ पर लिख लेते हैं। OA एक रेखा प्राप्त है, इस तरफ भी क्या लिख लेंगे, A ही लिख देंगे। अब यहाँ A सेम क्यों किया, कि इसलिए दोनों तरफ वही रेखा मिलनी चाहिए, लेकिन अक्ष क्या होगा मेरा, अलग रहेगी। एक x अक्ष है, एक क्या है, y अक्ष। इतनी बात क्लियर। इसी ग्राफ में एक सरल रेखा OA प्राप्त होती है जिसमें यह स्पष्ट है कि वोल्टेज V तथा धारा, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, वोल्टेज V, देखिए वोल्टेज V तथा धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम भी कहते हैं, जिसे ओम का नियम भी कहते हैं, जो कि हम लोग क्या कर रहे थे, ओम के नियम का सत्यापन कर रहे थे, लेकिन इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ओम के नियम भी कहते हैं। ये रही बात मेरी ओम के नियम के सत्यापन से, और मैंने ओम का नियम भी समझाया और ओम के सत्यापन का नियम भी क्या किया, समझाया। तो ये बेसिक जानकारी थी ओम के बारे में, और इसके आगे आने वाले हम लोग क्रम देखेंगे। क्या क्रम, अब आप लोग कहेंगे क्या क्रम, गिनतियों का क्रम, अक्षरों का क्रम, प्रतीकों का क्रम, ये क्रम नहीं। जब आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यदि क्रम कह दिया तो उसका अर्थ होता है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये सभी क्रम होते हैं। तो आपको जिस क्षेत्र में है उसके बारे में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। तो यदि किसी भी प्रकार किसी भी प्रश्न में समस्या हो रही हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट के ज़रिए हम लोग क्या करिए, सूचित कर दीजिए, जिससे कि हम आपकी समस्याओं को क्या करें, सॉल्व कर सकें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।